आप देख रहे हैं यो मनी। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और सवाल पूछने के लिए रणविजय हमारे साथ मौजूद हैं। रणविजय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं एसआईपी कर रहा हूँ, उसके बारे में पोर्टफोलियो के बारे में जानना है कि उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है या उसको कंटिन्यू रखें। कितना समय हो चुका है आपके इस पोर्टफोलियो को? इसको मैम 2 साल हुआ अभी तक। ओके, 2 इयर्स हो चुके हैं और 4 फंड्स हैं आपके पास? 4 फंड है और जो रेगुलर प्लान है मैम वो कम से कम 5 साल पहले का है, जिसमें मैं एसआईपी स्टॉप कर चुका हूँ। ओके, ठीक है, तो पूछ लेते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000 एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आपके पास 1000 रुपए डाल रहे हैं आप। कैनरा बुको स्मॉल कैप पे 1000 और साथ ही पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में भी आप 1000 डाल रहे हैं। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे? व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। यहाँ पे उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि 5000 की एसआईपी कर रहे हैं वो। फंड काफ़ी सही है, फंड डाइवर्सिफाइड है, सही है। उनकी जो क्वेरी थी कि रेगुलर प्लान्स में जो था वो उनको क्या डायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे उनको यही सलाह दूंगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं, आपको टाइम टू टाइम आपको समझ है कि उसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट में करिए। रेगुलर में अगर आप करते हैं तो रेगुलर में कोई आपके पास कोई एक सलाहकार होगा जिनके आप उसका फ़ायदा लेकर आप आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे। 5000 की एसआईपी अगर आप 10 सालों में उसको आप करीबन 12 लाख के आसपास जुटा पाएंगे। यही चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते हैं 15 सालों में तो कम से कम 23-24 लाख के आसपास आप रकम जुटा पाएंगे। 20 सालों तक अगर उसको कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 46 लाख के आसपास का जो कॉर्पस है वो आप 12% के अनुमान से जुटा पाएंगे। तो आप निश्चित करिए कि ओवरऑल आपको कितना टारगेट करना है और आपकी जो अवधि है वो कितनी आपको रखनी है आपके इन्वेस्टमेंट में। आप जितना ज़्यादा रखेंगे आपके निवेश को उतना ज़्यादा आपको फायदा हो सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको रिटर्न आ सकते हैं। तो आपका टाइम जो है वो टाइम फ्रेम नक्की करिए, किस गोल के लिए करिए वो निश्चित करिए। और रेगुलर और डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट से रेगुलर से डायरेक्ट में भी जाना है तो आप सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं वो सोचिए और फिर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सजेशन आपको दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर और कितना आप राशि एक्यूमुलेट करेंगे 10, 15 एंड 20 इयर्स में, वो तमाम बातें भी आपको बताई गई हैं। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है, लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स, किन 4 फंड्स के साथ वो जाने की सलाह देंगे, कहाँ पर है मौका पोर्टफोलियो क्रिएट करने का मिलाकर। तो बताइए विरल, क्या चॉइसेस है आपकी? दीपाली जी, 4 फंड मेरे यहाँ से टैक्स प्लानिंग जो है वो अप्रैल से ही शुरू करनी चाहिए लोगों को। इसके लिए मेरा जो सजेशन है वो कॉन्टेक्स प्लान का है, उसमें वो निवेश करना शुरू कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, ये जो मार्केट चल रहा है उसमें मिड, लार्ज और स्मॉल तीनों में एलोकेशन होना चाहिए। लार्ज का एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए फ्लेक्सी कैप मैं सजेस्ट करूंगा। सेक्टर वाइज बैंकिंग और फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। और अगर यहाँ से गोल्ड की मूवमेंट देखे, इक्विटी की मूवमेंट देखे, डेट का पोर्टफोलियो अगर देखे, जिस हिसाब से मार्केट है उसमें एक एसेट एलोकेटर जो है आईसीआईसीआई का वो भी देख सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहे टॉप 4 फंड्स विरल की ओर से और इनके साथ आप कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक। यो मनी में इतना ही। नमस्कार।